हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स सब हेल्दी होंगे इस कोरोना पीरियड में। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है कि जो आपका सिचुएशन है उसको लेके आज हम जानेंगे कि उसके लिए येस है या नो है। अगर कोई करियर है, क्या आपको वो चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, या कोई रिलेशनशिप है या कोई भी सिचुएशन है आपके माइंड में और उसको लेके आपको कन्फ्यूज़न है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या यहीं रुक जाना चाहिए, तो उसके बारे में हम जानेंगे। येस और नो आंसर्स आज हम टैरो डेक से निकालेंगे। तो जो टैरो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ वो द ओरिजिनल रिडर वॉल्टे टैरो डेक है और ये एक जनरल रीडिंग है। आपके साथ रेजोनेंट हो या ना हो इसका, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। तो वैसे तो अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, ये आप ही के लिए होगी रीडिंग। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये 3 ब्यूटीफुल से इयररिंग्स मैंने रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये ब्लू कलर का इयररिंग है, देखिए बहुत प्यारा है। तो ये है नंबर 1। फिर ये गोल्डन इयररिंग है, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस सिल्वर इयररिंग इज़ नंबर 3। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं कि आपको कौन सा वाला नंबर चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नंबर 1 वालों की रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं, तो आप वहाँ जाके वीडियो को वहाँ से भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी सिचुएशन के लिए येस है या नो है। तो पाइल 1 के लिए मैंने 3 कार्ड निकाले हैं, तो देखते हैं कि आपका आंसर येस है या नो है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हर्मिट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो पाइल 1 जो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो है कि शायद आप किसी लव रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो आंसर आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है, शायद थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। और जो भी आप सिचुएशन जो जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं उसका जवाब आपके पास ही है। यू हैव ऑल द आंसर्स, यू जस्ट हैव टू लुक डीप इनसाइड ऑफ योर हार्ट। और हर्मिट कार्ड ये भी कहता है कि थोड़े फैक्ट्स चेक करिए जिस भी सिचुएशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, चाहे वो करियर है। वैसे मुझे कोई लव रीडिंग का ही लग रहा है, कोई अपने शायद लव रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहता है या मैरिज के बारे में। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बाउंड्रीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई लव रिलेशनशिप है। वैसे तो लवर्स कार्ड आया है, तो मेरे लिए तो ये एक तरह से येस ही है। आपके मन में कुछ भी जो भी सवाल था उसका आंसर मैं आपको येस ही कहूँगी। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि पहले थोड़े फैक्ट्स जान लीजिए उस सिचुएशन के बारे में, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जान लीजिए और आपका जवाब आपके अंदर ही है। आपको आपके अंदर ही वो आंसर मिलेगा। आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करेगी। और जो बाउंड्रीज़ की मैं बात कर रही थी कि अगर कोई वो लव रिलेशनशिप है तो उसमें आपको थोड़ा मतलब एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ रिलेशनशिप में देना जानते हैं, या आप ऐसे कोई वर्क सिचुएशन पे है जहाँ पे आपने सारा बर्डन काम का लिया हुआ है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए, हेल्दी बाउंड्रीज़, कि कोई भी आपको मतलब आपके ऊपर स्टेप ओवर करके ना चला जाए। अगर कोई लव रिलेशनशिप भी है तो देखिए कि वो आपका मिसयूज़ ना करे। ठीक है, तो अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ रखिए
और बाकी तो इतना पॉजिटिव कार्ड आपका जो आया है, लवर्स का कार्ड आया है, तो ये कहीं ना कहीं एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है। तो आप अपने ट्विन या सोलमेट के साथ ही जर्नी में हैं, पर जो सिचुएशन है अभी उसके बारे में आपको खुद ही कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने भीतर जाइए और आपको सारे जवाब वहीं से मिल जाएंगे। वैसे मैं इसको कहूँगी 80% येस और 20% आप अपने थोड़े जो फैक्ट्स हैं उनको थोड़ा जानिए और उस सिचुएशन को लेके सोचिए, थोड़ा ध्यान लगाइए और आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा। और एक सिचुएशन ये है कि अगर आपकी लाइफ पे कोई ऐसा इंसान है जो मतलब इस एनर्जी में है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है अभी, जैसे जो मतलब बिल्कुल भी अपने इमोशंस नहीं दिखा रहा है, तो बहुत जल्द वो सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी और मे बी he'll get to that point where he will recognize the value of this relationship and मतलब वो कहीं ना कहीं वो देखेगा कि you are soulmates, आप एक दूसरे के लिए ही हैं। तो वो सिचुएशन भी चेंज होती हुई मुझे दिख रही है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे पार्टनर जो हैं वो कभी मुझे वो इक्वल गिव एंड टेक देंगे, तो यस, वो आएंगे उस एनर्जी में, पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक आप ये मत सोच के बैठ जाइए किसी रिलेशनशिप को लेके कि वो चेंज होंगे तभी सब ठीक होगा। आप अपने ऊपर भी थोड़ा फोकस करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए और मेडिटेशन कीजिए और आपको आपके आंसर खुद ही मिल जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। सिचुएशन का चेंज होने का वेट मत कीजिए, खुद उस पर काम कीजिए। और अगर आपको सिचुएशन को यस, क्योंकि 80% मैं कह रही हूँ इट्स अ यस फॉर यू गाइज, सो कंग्रेचुलेशंस। बाकी 20% आपका खुद का काम है टू टर्न इट इनटू अ स्ट्रॉन्ग यस। चलिए ठीक है पाइल 1, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आप रिव्यूज़ दे सकते हैं। अगर रेजोनेट किया हो तो, नहीं किया हो तो आप दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये गोल्डन वाला हमारा जो इयरिंग है उसको चूज़ किया है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मैंने कभी पहना नहीं है पर तो उनके लिए हम रीडिंग देख लेते हैं। आपके लिए हमारे पास कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इट्स अ यस फॉर पाइल नंबर 2। मेरे ख्याल से ये कोई करियर रीडिंग है। मे बी आप किसी जॉब का या किसी ऑफ़र का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि वो ऑफ़र बहुत जल्दी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी फास्ट एनर्जी, बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। और ये कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है या कोई नया मनी का सोर्स आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे लिए ये पैसों या करियर के लिए ही रीडिंग लग रही है। शायद आप कहीं ट्रैवल भी करना चाहते हैं तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इट्स अ वेरी फास्ट एनर्जी और ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। आप मेरे ख्याल से आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ का वेट कर रहे थे और कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया ऑफ़र, नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। पर यहाँ पे क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आई है तो मे बी द पाइल 2 आर मोर focused on their career right now. They want to know what will happen next in their career. So congratulations pile 2, it's a yes for you, and it's gonna come very fast for you guys. And क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, so the universe is gonna give you that pentacle, that new opportunity or new
financial source to you. And so पाइल 2 के लिए मुझे यही मैसेज आया है. इट्स अ येस फॉर यू गाइज. कंग्रेचुलेशंस अगेन. एंड अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज कर देना. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये सिल्वर वाला ईयरिंग चूज़ किया था उनके लिए हम रीडिंग देख लेते हैं. तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स. पाइल 3 वालों के लिए 4 कार्ड्स आए थे, बाकी रीडिंग के लिए 3 कार्ड्स आए थे. तो आपके लिए मोस्टली जो एनर्जीज आई है वो रिवर्स में आई है पाइल 3. तो सबसे पहले तो मे बी आप कोई ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर मे बी यू वर गेटिंग ट्रिक्ड, और आपको कोई मे बी डिसेप्शन आपकी लाइफ में आपको कोई दे रहा है. तो सबसे पहले तो वो एनर्जी से आप निकलने वाले हो, वो डिसेप्टिव एनर्जी से. और 7 के बाद सीधा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. मे बी यू वर इनटू दिस मेंटल क्लॉग, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन का मैं क्या करूँ. चाहे वो जॉब की हो सकती है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे यू बिन हैविंग दीज डिसेप्टिव फीलिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन, और उसको लेके आप काफ़ी एंशियस थे. और आपको सॉरी, वीडियो बीच में कट गया था. तो मैं कह रही थी कि शायद आप कोई ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर जिसको लेके आप काफ़ी मेंटली काफ़ी परेशान थे. तो वो एनर्जी अब मुझे क्लियर होते हुए दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से अब बाहर आएंगे. ठीक है. और शायद वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है. तो 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है. अगर ये फॉरवर्ड सीधा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर फेसिंग सम फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी, लेकिन शायद अब आप उस सिचुएशन से भी निकल जाएंगे. और व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया है. तो कहीं ना कहीं इट्स अ येस और अ नो सिचुएशन फॉर मी, फॉर यू पीपल. डिपेंड करता है कि आप अगर इस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है ये सब सिर्फ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है. ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है. हम ओवर थिंकिंग कर करके अपने दिमाग में ही ऐसे सिचुएशंस बना लेते हैं, खुद को ट्रैप कर लेते हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि हमें काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं. जैसे हम किसी रिलेशनशिप को लेके मेंटल ब्लॉक कर लेते हैं कि अगर मैं इससे निकल गई तो क्या होगा, या अगर मैं इस रिलेशनशिप में जाती हूँ या ये जॉब लेती हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इस डिसेप्टिव पार्टनर्स को अपनी लाइफ से छोड़ती हूँ तो क्या होगा. पर लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि वो आप स्टेप लोगे. ठीक है. और कहीं ना कहीं जो किस्मत का पहिया है वो घूमेगा. और अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस है या मेंटल लॉस आपको अभी तक हुआ है तो वो तो मतलब वो एनर्जीज शिफ्ट होंगी. इट्स नॉट गोना शिफ्ट टू मच. मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से आपको एपिफनी हो जाएगी कि हाँ मुझे इससे बाहर निकल जाना है. यू विल टेक सम स्टेप्स. इट मे बी स्लो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया है. इट मे बी स्लो मूविंग हो सकता है थोड़ा. और सिचुएशन चेंज होगा, उतना नहीं होगा, बट इट विल गेट बेटर फ्रॉम वेयर यू आर नाउ. इफ यू आर फीलिंग टू मच स्टक इनटू समथिंग, you will reach a point where you will shift the energies of that stuckness. You still can feel somewhat stuck, but इससे बेटर हो जाएगा जैसे आप हैं. अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो it will get better. May not get too much better, but it will get better. So it's a yes or a no, depends on how fast you come out of this 8 of swords mentality. Okay,
and grab your fortune. So these are the messages for pile number 3. रेजोनेट किए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने अपना मेल अकाउंट दिया हुआ है, वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग में ले सकते हैं। चार्जेस बहुत कम हैं उसके। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, डोंट फॉरगेट टू डू दैट. Every day, every morning when you wake up, you should do that affirmations that I am healthy, I am happy, and I'm, you can also, pile number 3, you can do these affirmations like, I am getting out of this stuck energy, I am getting into this flowing energy, I am reaching to my fortunes, I am achieving my financial goals. तो आप चाहे तो एक जर्नल में भी ये सब मैसेजेस सुबह उठ के, चाहे आप 5 मिनट के लिए ही लिखना स्टार्ट करें, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो 5 मिनट आपकी लाइफ का एक पूरी एनर्जी शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी अपना यूनिवर्स, आप जिसको भी मानते हैं उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि ये सिचुएशंस जितनी भी होती है ये टेम्परेरी होती हैं। थिंग्स विल चेंज, थिंग्स आर मेंट टू बी चेंज, नथिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट. And I hope you like this video, and till then take care, bye bye, and अपना ध्यान रखिए, bye.